क्या दोस्तों आप सोच सकते हैं कि दुनिया में जहां एक तरफ हर जगह आज के दिन महंगाई लगातार बढ़ रही है, इन्फ्लेशन रेट लगातार इंक्रीज हो रहा है, वहीं कुछ देश आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे जहां पर ना पिछले कुछ साल में महंगाई बढ़ी नहीं बल्कि बेहद ही ज़्यादा कम हुई है। अब आप सब सोचेंगे कि ये तो बड़ी कमाल बात है, ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ महंगाई कम हुई है वहीं चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये वो देश है जिनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, यहाँ पर लोग आपको भुखमरी का शिकार होते हुए नजर आ जाएंगे। दरअसल इन्फ्लेशन रेट बढ़ना दोस्तों एक अच्छा माना जाता है किसी भी देश के लिए, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो लोगों की सैलरीज बढ़ेंगी, बिजनेसेस बढ़ेंगे, आपकी इकॉनमी बूम करेगी। हालांकि इन्फ्लेशन एक नियमित दायरे से ही बढ़नी चाहिए जो कि होता है 2 से 4% का। और अगर दोस्तों इस तरीके से इन्फ्लेशन किसी देश का बढ़े तो वो बहुत तरक्की भी करता है। ना ही तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना ही इन्फ्लेशन ख़त्म होना चाहिए। और जिन देशों में दोस्तों इन्फ्लेशन माइनस में चला जाता है वहाँ महंगाई तो कम होनी शुरू हो जाती है, चीज़ों के दाम सस्ते होते हैं, लेकिन सैलरी से लेकर दोस्तों इकॉनमी भी उन देशों की आपको नीचे गिरती हुई नज़र आती है। तो आज मैं आपको 10 ऐसी कंट्रीज़ के बारे में ही बताने वाला हूँ जहाँ पर इन्फ्लेशन रेट पिछले एक साल में काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है, तो अभी से कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। नंबर 10 पर दोस्तों यहाँ नाम आता है सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया में दोस्तों महंगाई दर ना पिछले एक साल के अंदर बहुत ही ज़्यादा कम लेवल पर बढ़ा है। अधिकतम देशों में दोस्तों, चाहे आप स्टेट्स की बात करें, इंडिया की बात करें, जहाँ फिर जापान की चर्चा ही क्यों ना कर ले, कोविड के बाद से ना हर देश में इन्फ्लेशन रेट 2 से बढ़ते बढ़ते 4 से 6% तक जा पहुँचा है। लेकिन वहीं सऊदी अरेबिया ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पिछले एक साल में इन्फ्लेशन रेट सिर्फ 1.1% तक ही बढ़ा है। यानी दोस्तों जो चीज़ आज से एक साल पहले आपको सऊदी अरेबिया में 100 रुपये की मिलनी थी वो आज के दिन तकरीबन 101 रुपये में मिल जाएगी, सिर्फ इतना ही फ़र्क है। वहीं आगे बढ़ते हुए चर्चा नंबर 9 की करें तो नाम आता है दोस्तों बोलिविया का। इस साउथ अमेरिकन कंट्री में भी दोस्तों इन्फ्लेशन बिल्कुल नहीं बढ़ा पिछले एक साल के अंदर, और ज़्यादातर चीज़ें तो आपको काफ़ी सस्ती ही नज़र आने वाली है। लेकिन इन्फ्लेशन न बढ़ने के चलते सैलरीज और इकॉनमी में भी काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। बोलिविया का इन्फ्लेशन रेट है दोस्तों पिछले एक साल का तकरीबन 0.92%, यानी 1% से भी कम रफ्तार से यहाँ चीज़ों के दाम बढ़े हैं, जो कि खतरे की निशानी है। नंबर 8 पर नाम आता है यहाँ वानुआतू का। वानुआतू असल में दोस्तों आपको बेहद ही ज़्यादा छोटे दर्जे का देश ओशिनिया में देखने को मिल जाएगा और इसकी आबादी है सिर्फ 3 लाख के आसपास। यहाँ पर भुखमरी काफ़ी ज़्यादा पैदा हुई है कोविड के आने के बाद, जिसके चलते लोगों की दोस्तों जॉब्स चली गई, सैलरीज उनकी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई और आज के दिन महंगाई दर यहाँ बहुत ज़्यादा कम हो चुका है और इन्फ्लेशन रेट है पिछले एक साल का सिर्फ 0.90% का, यानी 1% भी दोस्तों चीज़ों के दाम यहाँ इंक्रीज़ नहीं हुए, जो कि काफ़ी ख़राब है। किसी भी देश को अच्छे से तरक्की करने के लिए ईयरली 2% की इन्फ्लेशन तो बढ़ानी ही चाहिए, तभी वो तरक्की कर सकता है। नंबर 7 पर यहाँ नाम आता है दोस्तों फिजी का। फिजी आइलैंड पूरी दुनिया में खूबसूरती के लिए बड़ा ज़्यादा मशहूर है, लेकिन कोविड के चलते ना इस कंट्री की दोस्तों हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इकॉनमी इसकी डगमगा चुकी है, क्योंकि फिजी की ना मेन इनकम जो इसकी आती है वो आती है सिर्फ और सिर्फ टूरिज़्म इंडस्ट्री के चलते। और कोविड के चलते टूरिज़्म इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप हो गई थी, जिसके चलते दोस्तों आज के दिन खाने पीने के बिना यहाँ काफ़ी कमी हो चुकी है, लोगों ने जॉब्स लूज़ की हैं और यही वजह है कि इन्फ्लेशन रेट कम होते होते फिजी का सिर्फ 0.80% पर आ चुका है, यानी तकरीबन 1% से भी बहुत ज़्यादा नीचे दर से यह महंगाई बढ़ी है पिछले एक साल में। और इस तरीके से ये दुनिया की 7वें नंबर की ऐसी कंट्री बन जाती है जहाँ पर ना महंगाई दर बहुत ही ज़्यादा कम है पिछले एक साल में। नंबर 6 की अगर हम चर्चा करें तो नाम आता है बहरीन का। मिडल ईस्ट के इस देश में भी दोस्तों पिछले एक साल में परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, स्पेशली कोविड के चलते। एक समय पर जब बहरीन बहुत ज़्यादा तरक्की की राह पर चल रहा था तब यहाँ इन्फ्लेशन रेट 2 से 3% का हुआ करता था और उस समय में इसने बहुत ज़्यादा तरक्की की। लेकिन अब दोस्तों इसका यही इन्फ्लेशन रेट कम होते होते सिर्फ 0.70% तक का पहुँचा है। आप समझ सकते हैं दोस्तों कितनी कम रफ्तार से चीज़ों के दाम बढ़े हैं, जिसके चलते ना ही तो किसी बिजनेस वाले ने यहाँ अच्छी कमाई की है एक साल में और ना ही किसी जॉब करने वाले की अच्छे तरीके से सैलरी बढ़ी, उल्टा बहुत सारे लोगों ने जॉब्स खो दी। नंबर 5 की तरफ पढ़े तो नाम आता है दोस्तों
जापान का इन्फ्लेशन रेट अक्सर दोस्तों 2 से 2.5% का होता है, लेकिन पिछले एक साल में कोविड के चलते बहुत सारे बिजनेसेस को प्रॉफिट नहीं मिल पाया, जिसके चलते दोस्तों लोगों की सैलरीज कट हुई और आज के दिन हर चीज़ आपको जापान में थोड़ी सस्ती ज़रूर नज़र आएगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों को पैसे का, और इकॉनमी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा नीचे गई है कोविड के चलते। जापान का इन्फ्लेशन रेट निकला है सिर्फ 0.60% का, यानी तकरीबन आधे % की रफ्तार से यहाँ महंगाई बढ़ी है, जो कि किसी भी देश की इकॉनमी को पूरी तरीके से रोक सा देता है। नंबर 4 की तरफ अगर हम बढ़े तो नाम आता है केबन का। यह असल में एक अफ्रीकन कंट्री है जिसकी इन्फ्लेशन रेट कभी तो 7 से 8% तो कभी बिल्कुल ही ना के बराबर बढ़ती हुई नज़र आती है। यही वजह है कि इस देश ने आज तक कभी ज़्यादा तरक्की नहीं की, और इसका इन्फ्लेशन रेट भी आपको बिल्कुल जापान की तरह ही लगभग देखने को मिलेगा, जो कि है 0.58% का। आगे बढ़ते हुए बात नंबर 3 के दोस्तों देश की करें तो नाम आता है मालदीव्स का। ये देश तो आप जानते हैं पूरी तरीके से दोस्तों डिपेंड ही रहता है टूरिज़्म के ऊपर। अगर टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ की ठप हो जाए तो पूरी इकॉनमी डगमगा जाती है, वहाँ पर चलने वाले बिजनेस ख़त्म हो जाते हैं, होटल्स रेस्टोरेंट्स की कमाई नहीं होती, और इसके अलावा जॉब करने वालों की भी जॉब बहुत ही जल्दी जाती हुई आपको नज़र आती है। यही वजह कि मालदीव्स में दोस्तों महंगाई दर काफ़ी कम हुई है पिछले एक सालों में। यहाँ पर दोस्तों इन्फ्लेशन रेट आपको माइनस में आता हुआ नज़र आएगा, जो कि है -0.2% का, और ये हमारी लिस्ट में पहला देश ऐसा आ चुका है जहाँ पर ना पिछले एक साल में महंगाई काफ़ी कम हुई है। जो चीज़ आपको एक साल पहले महंगी मिलती थी वो आज के दिन सस्ती मिलेगी, क्योंकि पैसे की बहुत कमी आ चुकी है। नंबर 2 पर दोस्तों नाम आता है चाड का। चाड असल में एक अफ्रीकन कंट्री है, बेहद ही ज़्यादा गरीबी से भरे हुए इस देश में भी दोस्तों आपको हर तरफ अब हाहाकार मचता हुआ नज़र आने वाला है। लोगों के पास फूड की बेहद ज़्यादा कमी है, अच्छे से लोगों को खाना नहीं मिल पाता, बाकी की फैसिलिटीज़ की तो दोस्तों बात ही करनी नहीं चाहिए। पिछले एक साल में चाड में भी दोस्तों आपको इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा लो लेवल पर आता हुआ नज़र आया है, और इन्फ्लेशन रेट निकला है -0.5% का, यानी हर चीज़ का मूल्य दोस्तों पिछले एक साल में यहाँ काफ़ी कम हुआ है, जिसके चलते बिजनेस ओनर से लेकर जॉब करने वालों तक को सबको अच्छा खासा लॉस देखना पड़ा है। नंबर 1 की तरफ अगर दोस्तों हम बढ़े तो यहाँ नाम आता है रवांडा का। ये अफ्रीकन कंट्रीज लिस्ट में हमें टॉप करती हुई नजर आई है। रवांडा एक ऐसी अफ्रीकन कंट्री है जो वैसे दोस्तों तरक्की की राह पर थोड़ा तो निकली है। इसकी सिटीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा काम हुआ है पिछले 5 से 7 सालों में, लेकिन कोविड के चलते एक बार फिर से इसकी इकॉनमी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा निचले स्तर पर हमें जाती हुई नजर आई है, क्योंकि कोविड के चलते दोस्तों यहाँ हर चीज़ की बेहद कमी हो गई। चाहे दोस्तों आप फूड की बात करें तो चाहे आप इंपोर्ट वाले सामान की ही चर्चा क्यों ना कर लें। यही वजह कि रवांडा का इन्फ्लेशन रेट आपको -2.0% का होता हुआ नज़र आ जाएगा, यानी हर चीज़ का मूल्य दोस्तों लगातार घट रहा है, जिसके चलते इकॉनमी इसकी काफ़ी ज़्यादा खस्ता हो रही है। वैसे वीडियो के बारे में आप सबका क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए, और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।